नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। साइबर सेल पुलिस व कुर्द थाना द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है। दरअसल बीते दिनों राजेश कुमार के यहाँ करीब 8 लाख की चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में पुलिस व साइबर सेल पतासाजी कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने करीब 450 CCTV कैमरे खंगाले और अपने मुखबिरों के नेटवर्क को सक्रिय किया, जिसके बाद सागर निर्मलकर, सूरज साहू और आशीष दिवांगन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इन तीनों चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन्हें पकड़ने के बाद पुलिस को पता चला कि ये तीनों आरोपी रायपुर और माना में भी चोरी व लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। SP आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि इनका मोडस ऑपरेंडी बेहद सिंपल था। ये सुने घरों को और शटर वाली दुकानों को अपना निशाना बनाते थे। शटर को ये एक बैटरी संचालित शटर से काटते थे और इसके बाद चोरी चकारी कर वहां से भाग जाते। बहरहाल पुलिस ने यह बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है, जिसमें उन्होंने लगभग सारा माल बरामद किया है। पुलिस ने लगभग 7,20,720 रुपए का माल जब्त किया है। दिनांक 6/7/24 को कुरुद थाना क्षेत्र में एक घर में हमें सूचना मिली कि बड़ी चोरी हुई है। इसमें रकम करीब जो प्रार्थी के द्वारा बताई गई वो 8 लाख के करीब थी। उसके बाद में हमारी टीम द्वारा लगातार पता तलाश की जा रही थी और करीब 17-18 दिन लगातार मेहनत करने के बाद में, सैकड़ों CCTV देखने के बाद में, इसमें हमारी टीम महाराष्ट्र भी गई, UP भी गई, नोएडा भी गई, हरियाणा भी गई, दिल्ली भी गई। जब इन सब जगह से जब पतासाजी हुई तो पूरा खुलासा हुआ और इसमें अभी वर्तमान में हमारे पास 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और करीब हमें जो रकम है, जितनी भी चोरी हुई थी, जितनी भी सामग्री हमें पूरी मिल चुकी है, प्राप्त हो गई है। इसको हमें जब्ती में लिया हुआ है। ये जो आरोपी हैं ये आदतन चोरी करने वाले हैं और इससे पहले भी ये रायपुर में भी चोरी कर चुके हैं। रायपुर में एक लूट की घटना में ये लोग नामजद हैं और इसी के साथ साथ इन लोगों ने उसके ठीक बाद में, इस घटना को करने के बाद में, इन्होंने पेरेजर चौकी में भी एक अपराध दर्ज हुआ था, इसमें उन्होंने चोरी का प्रयास किया था। तो ये तीनों ही लगातार चोरी कर रहे थे और इसको हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद में पकड़ा है। तो ज़िले के लिए रकम की दृष्टि से उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, परंतु जिस प्रकार से इन लोगों को पकड़ा गया है और जिस प्रकार से इन लोगों का पूरा का इतिहास है, उसके हिसाब से हमारे पास ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, इन्होंने पेरेजर चौकी में एक अपराध दर्ज हुआ है जहाँ पर उन्होंने प्रयास किया था। गरियाबंद में और जिसका जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है उसी में अधिकतर सक्रिय रहे हैं। तक कैसे पहुंची पुलिस? इसमें हमें तकनीकी माध्यम से ही हमें पता लगा और इसमें हमने सैकड़ों CCTV भी देखे, कई दिनों तक, घंटों तक देखते रहे। तो फिर हमने मुखबिर भी लगाया हुआ था, तो सभी लोगों का तालमेल बिठाया, तब जाके निष्कर्ष पर पहुँचे कि यही लोग चोर हैं। क्या बरामद हुआ? इसमें जितनी भी ज्वेलरी थी लगभग सभी ज्वेलरी मिल गई है और कुछ ज्वेलरी को इन्होंने गला दिया था, जिसकी हमने रिकवरी कर ली है। कितने की ज्वेलरी है सर? जो चोरी हुई थी उस समय 8 लाख की थी और करीब हमने उतने की रिकवरी कर ली है। कहाँ के हैं सर? ये लोग जो हैं अमलेश्वर के हैं। कितने लोग हैं सर? 3 लोग हैं। कुछ छूट रहा था, बता दीजिए सर। सर, चोरी के सामान को लोग कहाँ रखते थे? चोरी करते हैं ऐसा बताया। ये चोरी के सामान को प्रयास करते थे जल्द से जल्द बेचने का, उसका फिर जितना भी उनको पैसा मिलता था उसके माध्यम से जगह जगह खर्चा करते थे और ये छद्म नाम से और छद्म रूप लेकर के कहीं जगह पर नौकरी करते थे। वहाँ पर जैसे कि जो हमें यहाँ पर अभी तक सूचना मिली है, एक दुकान में काम करते थे और वहाँ पर आसपास में किसी को ये भनक नहीं लगने देते कि ये रात में किस प्रकार सक्रिय रहते हैं। दिन में दुकान पर काम करते थे या कहीं पर भी छोटा मोटा काम करते थे और रात में चोरी में सक्रिय हो जाते थे। एक वाहन का प्रयोग करते थे, वाहन से चलते थे वहाँ से, और जहाँ कहीं भी इनको सूना मकान टाइप का दिखता था, जहाँ उनको लगता था कि आसपास कोई बस्ती नहीं है, वहाँ पर तत्काल चोरी करके तत्काल सामान रिकवर करना है और वहाँ से भाग जाना है। सर, इनका इरादा क्या था सोने गलाने का? सोने गलाने का, क्योंकि सोना जो गला हुआ रहता है वो आराम से बिक जाता है, उसकी पहचान होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो बिक्री जब भी होता है तो सोना को तत्काल गला दिया जाता है, जिससे कि जो ज्वेलरी है
क्योंकि इसकी पहचान ना हो पाए। खरीदने वाले किसी को गिरफ्तार किए थे सर? नहीं, अभी हमने खरीदने वालों को गिरफ्तार नहीं किया, इन्हीं के माध्यम से मैं सामान की सबकी रिकवरी ऐसा हो तो गई। नहीं सर कि इन लोगों की किसी गर्लफ्रेंड हो उनको देना चाहेंगे? अभी तक तो हमें इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं मिली है। सर ये चोरी करने से पहले रेकी करने का भी काम कर रहे थे? नहीं, तत्काल सर उसमें नाबालिग भी है क्या कुछ आगे? नहीं, तीनों आज बालिग हैं। राजनांदगांव के सांसद संतोष